everyone, welcome to Astro Analysis. I'm your analyst Swayam Siddha, and in this video we are going to talk about the astrological prediction for the month of September 2025 for the ascendant Taurus. So if your ascendant is in Taurus or your moon sign is in Taurus, you can follow this video for general guidance. अगर आपकी चंद्र राशि ऋषभ है या फिर आपका लग्न ऋषभ है तो आप ये वीडियो जनरल गाइडेंस के लिए फॉलो कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन, romance, married life, and then luck, career, and business, followed by some special pointers and some remedies. Okay, so to start with, let's see how the Navagrahas are placed for Taurus for this month. So for Taurus, your ascendant is in Taurus. आपके दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति हैं, तीसरे घर में वीनस है, चौथे घर में सन, मरकुरी, केतु हैं, फिफ्थ हाउस you have Mars, and then 11th house you have Saturn, and your 10th house of career you have Rahu. So let's start with health. So health आपका इस मंथ आपके हेल्थ के लॉर्ड वीनस बनते हैं जो इस मंथ थर्ड हाउस में एंड देन फोर्थ में ट्रांजिट करेंगे अराउंड मिड सितंबर. सो ऐसे क्या होगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ यू मे हैव सम हेल्थ इश्यूज विच आर रिलेटेड टू ट्रैवल. थोड़ा बहुत आपको एग्जॉशन, थोड़ा थकान हो सकता है. और उसके बाद वीनस विल बी इन अ केंद्र हाउस, सो आई डोंट थिंक उतना हेल्थ इश्यूज कुछ होगा. सो जस्ट टेक केयर बिफोर लाइक द 16th of September. उसके बाद शुड बी फाइन. And then moving on to the fifth house of education, which is so fifth house of education, it's ruled by Mercury. सो मरकुरी खुद अपने ही हाउस में 15 सितंबर के बाद आ जाएंगे. मार्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे. सो दैट इज़ एक्सीलेंट. सो मरकुरी जब यहाँ आ जाएंगे उसके बाद इट्स कमिंग इनटू ओन हाउस, अपने घर में आ रहे हैं और एग्जॉल्ट हो रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर मरकुरी. सो आई वुड से पूरे साल में ये शायद बेस्ट टाइम है फॉर एजुकेशन. सो यूल बी फोकस्ड, यूल बी ड्रिवन और काफ़ी आपको अच्छा रहेगा. तो ये टाइम बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए. कुछ अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग, एडमिशन, ऐसे डिसीजन जो मेजर डिसीजन है वो सब लेना चाहते हैं, देन इट विल बी एक्सेलेंट फॉर यू. सो इस मंथ आई वुड से लाइक फोकस ऑन, इफ यू आर स्टूडेंट, बाकी सब छोड़ के फोकस ऑन एजुकेशन एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस गुड टाइम दैट इज कमिंग. देन मूविंग ऑन टू रोमांस. सो रोमांस भी हम लोग फिफ्थ हाउस में देते हैं. तो फिफ्थ हाउस में भी मरकुरी जब वर्गो में आएंगे देन इट विल बी एक्सॉल्टेड आफ्टर 16th of September. सो इससे क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप विल बी बेटर, इम्प्रूव करेगा. बट द फर्स्ट हाफ में यू स्टिल हैव मार्स. सो मार्स से थोड़ा बहुत लाइक एग्रेशन और झगड़ा वगैरह होता है. बट वंस मरकुरी मूव्स इनटू दिस हाउस थोड़ा बहुत फिर चीज़ें सुलझ जाएंगी. यू गाइज विल कॉम्प्रोमाइज, सो सब ठीक हो जाएगा. एंड देन मूविंग ऑन टू द सेवेंथ हाउस. तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं वीनस जो फोर्थ हाउस में आएंगे. बट सेवेंथ हाउस में आपके मार्स भी ट्रांजिट करेंगे. नो सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं. तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड मार्स हैं जो सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे. ओके, सो सिक्स्थ हाउस इज नॉट अ ग्रेट हाउस. इसको लाइक डिसएग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट्स का भी हाउस बोला जाता है. सो इससे क्या होगा कि इधर आप दोनों में फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स होंगे या फिर किसी की तबीयत खराब होगी. सो दीज आर द टू थिंग्स. सो मैरिज वाइज ये मंथ उतना खास नहीं रहेगा. देन मूविंग ऑन टू द नाइन्थ हाउस ऑफ योर लक. सो दैट इज रूल्ड बाय सैटर्न जो 11th हाउस में है, विच इज़ वेरी गुड. सो लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इन 11th हाउस, तो मतलब भाग्य से आपको गेन्स मिलेंगे. सो इट्स लाइक आई वुड से इट्स वेरी गुड. सो उसके बाद 15 सितंबर के बाद भी लाइक आई थिंक वीनस केंद्र में आ जाएंगे
और मरकुरी भी एक्सॉल्टेड होंगे, तो आई वुड से दिस मंथ इज़ वेरी गुड। अगर आपको कुछ ट्रेडिंग करना है, कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं फाइनेंशियल, गो फॉर इट, इट्स एक्सीलेंट। एंड देन मूविंग ऑन टू करियर। सो करियर के स्वामी भी आपके शनि हैं जो 11th हाउस में, विच इज़ गुड, लाइक विच इज़ गेन्स फ्रॉम करियर। सो आपको अगर यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ प्रमोशन और कुछ रिकॉग्निशन, तो ये ज़रूर देंगे। ये दिस ट्रांजिट कैन मेक इट हैपन, एंड बशर्ते योर नेटल सैटर्न शुड बी ऑल्सो वेल प्लेस्ड। सो बाय नेटल सैटर्न आई मीन कि आपके बर्थ चार्ट, जो आपका कुंडली जो बर्थ टाइम पे बना था, उसमें सैटर्न कहाँ है उस पर भी बेस्ड। अगर अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा, वरना इट विल नॉट लाइक गिव एनी सच लाइक सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। सो और आपके 10वें घर में राहु भी हैं, सो यू इट विल मेक यू वर्क स्मार्टली। आप प्रॉब्लम्स का लाइक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे, विच विल ऑल्सो लीड टू रिकग्नाइजेशन। सो है लाइक करियर वाइज इट्स गुड दिस मंथ। और काफ़ी सारे अच्छे एस्पेक्ट भी हैं वीनस के, जुपिटर के, सो दैट्स ग्रेट। हाँ, देन मूविंग ऑन टू बिजनेस वाइज, जैसे बोला बिजनेस हम लोग मरकुरी से देखते हैं। मरकुरी अपने ही साइन में आके एक्सॉल्ट हो रहे हैं, लाइक सो इट्स गोइंग टू बी एक्सीलेंट। बिजनेस अच्छा है। और फिर जुपिटर भी द्वितीय स्थान में है, और वीनस भी केंद्र ग्रह लाइक घर में आ रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी गुड। And then some special pointers. So since Jupiter is in your second house आपके फैमिली एसेट्स ये सब का भी होता है। सो इससे क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अबाउट योर फैमिली। सो ये तो पूरे 1 साल का ट्रांजिट है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड यूल फील गुड अबाउट योर फैमिली, यूल गुड फील अबाउट योर फैमिली एसेट्स। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। So that is the special pointer I can give. As per the remedies, Venus का मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आई थिंक ये अच्छा रहेगा। और मार्स के लिए मैं बोल सकती हूँ, मार्स का बीज मंत्र पढ़ सकते हो तो पढ़िए, बीज मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ फॉर द एसेंडेंट टॉरस। अगले मंथ मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। स्टे वेल, टेक केयर, बाय।